बदर सानी, जिसको बदर मऊद भी कहा जाता है, ये वाकया, ये गजवा शाबान के महीने के अंदर पेश आया और बाज़ उलमा का ख्याल यह है कि ये वाकया शवाल के महीने के अंदर पेश आया। इसका सबब आप गज़वा उहद के अंदर ये सुन चुके हैं तफसील के साथ कि जब अबू सुफियान अपने लश्कर को गज़वा उहद से वापस लेकर जा रहा था तो उस वक्त मुसलमानों को उसने ये चैलेंज करते हुए कहा था कि आइंदा साल बदर के अंदर हम बदर का बदला लेने के लिए आएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा था कि इसको कहो कि इंशाअल्लाह हम भी वहां पर आएंगे, क्योंकि ये वादा हो गया था। अब आइंदा साल जब आ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने के अंदर और एक रिवायत के मुताबिक शव्वाल और तीसरी रिवायत के मुताबिक ज़िकात के महीने के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबे किराम की जमात के साथ बदर के मैदान की तरफ निकलने के लिए तैयारी करने लगे। और बदर का जो इलाका था, यहां पर सालाना मेला भी हुआ करता था और वहां पर लोग इकट्ठे होते, बहुत बड़ा मजमा होता, वहां पर तिजारत भी होती, सैर व तफरी भी होती और 8 दिन तक इस बदर के मैदान के अंदर मेला लगा करता था। ये जमाना जहलियत के से ये मेलों वाली रस्में जो आजकल अल्लाह के वलियों की दरबारों की जगह इन मेलों ने ले ली है, अयाशी बदमाशी की जगह इन चीजों ने ले, ये चीजें वहां पर अयाशी बदमाशी की जगह यहां पर आ चुकी है। तो ये जमाना जहलियत की रस्में हैं, मुसलमानों का तर्ज अमल, मेला नहीं हुआ करता। अब ये 8 दिन तक बदर के अंदर मेला लगता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे तो नुआइम बिन मसऊद जो बाद के अंदर मुसलमान हो गए थे लेकिन उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, ये यहां से मदीना मुनव्वरा से सीधा मक्का मुकरमा गए और जाकर अबू सुफियान को कहा कि मुसलमान बदर में आने की तैयारी कर रहे हैं। अबू सुफियान ये चाहता था कि मुसलमान बदर में ना आए, वो डरे हुए थे, मरऊब थे। अब वो ये चाहता था कि अगर हम नहीं जाते तो बात हमारी तरफ मंसूब हो गई कि हम बदर में नहीं आए थे। उसकी ख्वाहिश ये थी कि मुसलमान जब नहीं आएंगे तो फिर मुसलमानों की तरफ मंसूब होगी कि हम तो आना चाहते थे लेकिन मुसलमान मुकाबले में नहीं है। तो अबू सुफियान ने नुआइम बिन मसूद से कहा कि मैं तुझे 20 ऊंट इनाम के तौर पर दूंगा और एक रिवायत में 10 ऊंटों की बात है कि तू वहां मदीना जा और मुसलमानों को हमसे डरा, मुसलमानों को कहे कि मुशरिकीन बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जमा हो रहे हैं और इतने बड़े लश्कर जमा कर रहे हैं कि मुसलमान उनका सिर्फ नवाला है, लिहाजा तुम ना जाओ। नुआइम बिन मसूद वहां से सीधा मदीना मुनव्वरा आया और इसने एक एक मुसलमान को डराने लगा, उनसे बात करने लगा कि जी वो बहुत बड़ा लश्कर जमा हो रहा है तुम्हारे खिलाफ, लिहाजा तुम ना जाओ, तो वहां पर मारे जाओगे। असबाब भी उनके पास बहुत ज्यादा है, अफरादी कुव्वत भी उनके पास बहुत ज्यादा है, तुम उनके मुकाबले में ना निकलो। लेकिन मुसलमान सहाबे किराम के दिलों के अंदर ईमान और जोश मारने लगा और सहाबा कहने लगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमको अल्लाह ही काफी है, हम जाएंगे। सहाबा किराम तैयारी करने लगे और 1500 सहाबे किराम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ रवाना हुए। अब शैतान ने भी रास्ते के अंदर अपने चेले खड़े किए, जो भी मिलता मुसलमानों को डराता कि वहां ना जो, उनके पास असबाब ज्यादा हैं, उनके पास अफराद ज्यादा हैं, लिहाजा तुम वहां पर मारे जाओगे, इससे बेहतर यह है कि तुम मदीना मुनव्वरा के अंदर रह जाओ। जिस तरह आजकल अमेरिका किसी को आंखें दिखलाता है तो सबसे पहले असबाब की बात होने लग जाती है कि मुसलमान कैसे इस अमेरिका सुपर पावर जो कहलाया जाता है इसका कैसे मुकाबला करेंगे। उसके पास टैंक हैं, जहाज हैं, मिसाइल हैं, फला चीज है, उसके पास इतने अफरादी तौर पर इतने ममालिक उसका साथ देते हैं, इतने असबाब उसके पास है, लेकिन जो अल्लाह वाले उसके मुकाबले के अंदर होते हैं उनकी जुबानों पर भी यही होता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। असबाब एक तरफ है, हमारे पास मुसब्बिबुल असबाब जात हुआ करती है। अब मुसलमान यहां से निकले, जब बदर के अंदर पहुंचे तो वहां पर तो कोई नहीं था, सिर्फ मेला जारी था, मेला हो रहा था, लड़ने के लिए कोई नहीं था। उधर से अबू सुफियान 2000 का लश्कर इस शर्त पर लेकर आया कि हम 2 दिन 2 रात सफर करेंगे, फिर वहां से हम वापस आ जाएंगे। अगर मुसलमान ना आए तो हमें यह कहने का मौका मिल जाएगा कि हम तो निकले थे, मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान वहां से आए तो हम ये बहाना बना लेंगे कि यह साल काहत साली का है, लिहाजा काहत साली के सालों के अंदर जिहाद नहीं किया जाता, मईशत कमजोर हो तो फिर जिहाद कैसे होता है, तो लिहाजा हमारी मईशत कमजोर है, हम वापस चलते हैं।
جب ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی پھر ہم جہاد کریں گے. جس طرح ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں ہماری معیشت تباہ ہے, ہم امریکہ کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا کیسے ساتھ دیا جا سکتا ہے, ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے پھر مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے گا. اب ابو سفیان وہاں سے لشکر لایا اور 2 دن کا سفر کرنے کے بعد وہاں سے واپس چلے گئے. اب مسلمان اس غزوے سے بھی, غزوہ بدر ثانی سے بھی مسلمان فاتح بن کر وہاں سے واپس لوٹے. لیکن چونکہ ابو سفیان کا وعدہ 8 دن کا تھا کہ میلے کے دنوں کے اندر مقابلہ ہوگا, تو مسلمان 8 دن وہاں پر ان کے انتظار کے اندر رہے. اور مسلمان وہاں سے چلتے ہوئے مسلمان اپنے ساتھ کو سامان تجارت بھی لے کر آئے تھے, کیونکہ یہاں پر میلہ ہوتا تھا, پھر کاروبار تجارت یہ بھی ہوتی تھی. تو مسلمانوں نے ایک قافلے والوں سے بہت سارا سامان تجارت خریدا, پھر اس کو بیچا. اللہ پاک نے ڈبل کئی گنا ان مسلمانوں کو نفع بھی عطا فرما دیا. اس انداز سے مسلمانوں کو اللہ پاک نے جان کی بھی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا تجارت سے اللہ تعالیٰ نے نفع بھی عطا فرمایا.